देखिए, फलता में अभी तक जो ट्रेंड आया है, जी। पहले नंबर में तो बीजेपी जा ही रहा है। मोस्ट सिग्निफिकेंट इज हु इज इन सेकंड पोजीशन, दैट इज हम्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उसका बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण एक नतीजा सामने आ रहा है कि सेकंड पोजीशन में सीपीएम है और थर्ड पोजीशन में अभी कांग्रेस चल रहा है और तृणमूल चले गए फोर्थ पोजीशन में। और ऐसे फोर्थ पोजीशन में चले गए कि 10,000 भी नहीं टपके। 10,000 के ऊपर वोट भी अभी तक 5,000 के ऊपर वोट नहीं गया। हम्म। अकॉर्डिंग टू थर्ड और फोर्थ राउंड 3,500 करीब कुछ वोट अभी तक मिला है। मतलब सॉरी, मतलब ये है कि तृणमूल सत्ता में गया, वो तो ठीक है, वो तो चले गए, अभी कुछ कर नहीं सकते। तृणमूल जो कर रहे थे वो है संख्यालघु जो मुस्लिम वोटर्स है, वो भी तृणमूल के हाथ से चले गए। और कुछ संख्यालघु वोट जो मुस्लिम वोटर्स है वो कुछ सीपीएम के पास जा रहा है और कुछ कांग्रेस के पास जा रहा है। और ऐसी भी नहीं है, कुछ मुस्लिम वोटर्स जो है बीजेपी के पास भी जा रहा है। अगर हम्म। ये अगर कोई 60,000 50,000 वोट एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी पार्टी को मिल रहा है, उसका मतलब ओनली हिंदू वोट के नहीं मिल रहा है, कुछ जी। मुस्लिम भी वोट दे रहा है। और वो ये नहीं सोच रहा है कि बीजेपी उनके लिए कितना ये है वो है, ये नहीं सोच रहे, वो सोच रहे हम्म। हैं कि बीजेपी इज द ओनली सब्स्टिट्यूट फॉर द टीएमसी। वो लोग तृणमूल को नहीं चाह रहा है अभी। कि मुस्लिम समाज जो है ना, मुस्लिम हम्म। समाज मुस्लिम समाज को अभी पता चल गया है कि उनको सबसे ज्यादा बुद्धू जो बनाया वो तृणमूल है। क्योंकि मुस्लिम लोगों के लिए तो ममता ने कुछ किया नहीं है। पिछले सरकार जो है 12 साल 15 साल में कुछ किया नहीं है। ओनली वो नारा लगाए थे स्टेज में जाके और दिखाए थे कि हम आप लोगों के लिए है, लेकिन कुछ किया नहीं है। कंस्ट्रक्टिव कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम कुछ किया नहीं है पिछले सरकार। और मुस्लिम समाज को ये पता चल गया है, इसीलिए वो डिवाइड होके अलग पार्टी में जा रहा है। दिस इज द मोस्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट नतीजा। बिल्कुल विजय, आपने लगातार चुनाव के दौरान भी पिछले 3-4 महीने वक्त बिताया है बंगाल की धरती पर, बंगाल के लोगों की, जनता की, मतदाताओं की नब्ज टटोलने की कोशिश की। आपने एक अच्छा पक्ष रखा मुसलमानों को लेकर। बीरेन, आमतौर पर ऐसी धारणा थी कि दीदी और जो ये मुस्लिम समुदाय है अलग नहीं है, लगभग मुस्लिम समुदाय दीदी को ही वोट देता है। आपने बोला कि अभी जाहिर तौर पर जब 80% तक मतदान पहुंच गया है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की तरफ बढ़ रही है, तो वहां पर मुस्लिम का भी अच्छा योगदान है। लोगों से बात करके उनके अंदर का कैसा माहौल आपको समझ आया, कैसा दर्द समझ आया? जैसे कि आपने बताया भी कि सिर्फ मंच पर खड़े होकर नारेबाजी से काम नहीं चलता, लोग समझने लगे हैं। कौन सी ऐसी चीज, कौन सी ऐसी बातें जो कि सुवेंदु सरकार के आने के बाद अब इस हमारे मुसलमान भाइयों को प्रभावित करती नजर आ रही है? देखिए, दो पार्ट में मैं आपको आंसर देता हूं। जी। नंबर वन, एक मुस्लिम परिवार समझ लीजिए, एक मुस्लिम परिवार कम्युनिटी, एक मुस्लिम परिवार फैमिली, हम्म। उनका एक बच्चा है और दो है मिस्टर एंड मिसेस है और उनका एक बच्चा है मुस्लिम जी। फैमिली का। तो वो क्या चाहेंगे, हमारा बच्चा को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य रहे, अच्छी हम्म। शिक्षा मिले, बड़ा होकर अच्छी नौकरी मिले, वो कोई डॉक्टर इंजीनियर और कोई ऑफिसर बने, कोई अच्छी सरकारी नौकरी मिले, या तो कुछ अच्छी ट्रेनिंग करके अच्छी आईटी सेक्टर में और कोई सेक्टर में जॉब मिले। और ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है, बहुत सारा मुसलमान लड़का बहुत अच्छा कर रहा है। तो बात यह है ये जो रेड रोड में जाके मुख्यमंत्री तो सफेद कपड़ा पहन के नारा लगा रहे थे उनके लिए, हम्म। तो की बात वो उस जो बिहेवियर है उनका, जो वो स्टेप है, वो उस मुसलमान परिवार को क्या दे रहा है? कुछ दे रहा है? नहीं दे रहा है। मदरसा को सपोर्ट कर रहे थे पिछले सरकार, हम्म। मदरसा में बैठ के मदरसा में स्टडी करके मुसलमान जो लड़का है, मुसलमान परिवार को जो स्टूडेंट है, उनको क्या मिल रहा है? कुछ मिल नहीं रहा है। बड़ा होकर कुछ नौकरी अच्छा नहीं मिल रहा है, बड़े जगह में नहीं जा रहा है, अच्छा शिक्षा प्रतिष्ठान में नहीं जा रहा है ना? जी। तो पिछले जा रहा है। तो मुसलमान जो है जैसे पिछले था ऐसे पिछले चले गए हैं। उनका जो सार्विक डेवलपमेंट है, इंक्लूसिव ग्रोथ जो हम्म। है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बार बोल चुके हैं, अभी शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद भी बोल रहे हैं कि इनको ऐसे बुद्धू हम लोग नहीं बनाएंगे, मदरसा में पढ़ना हम नहीं चाहेंगे। हम हम्म। चाहे कि मुसलमान जो परिवार है उनका बच्चा जो है वो मेन स्ट्रीम में आए, अच्छी शिक्षा प्रतिष्ठान में शिक्षा ले, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, सरकारी ऑफिसर बने, कुछ भी करे, अपना स्किल तैयार करे, अच्छी नौकरी मिले। ये है सबसे बड़ा। और जो है ना, जो आप जब
एक बड़ा परिवर्तन लेके आए थे, जब कोशिश कर रहे होगे ना, तब एक जी। छोटा सा एक तकलीफ उठाना पड़ता है। और मुसलमान लोगों को अभी लग रहा है कि बीजेपी हमारे लिए खतरा है, लेकिन 10 साल बाद, 15 साल बाद उनको लगेगा कि ये बहुत अच्छा डिसीजन था, और वही बीजेपी कर रहा है। इंक्लूसिव ग्रोथ जो है ना, हुँ। मुसलमान को कोई किया नहीं है। पिछले जो है लेफ्ट फ्रंट था 35 ईयर्स, 34 ईयर्स, वो कुछ किया नहीं है। वो भी ऐसे ही कर रहे थे, थोड़ा बैलेंस करके चल रहे थे, लेकिन ममता ज्यादा कर दिया। हुँ। ठीक है, अभी देखिए बीजेपी आ रहा है, बीजेपी को लग रहा है कि बीजेपी हमारे लिए खतरा है, मुसलमान लोगों को लग रहा है कि बीजेपी हमारे लिए खतरा है, लेकिन नहीं, वही एक्चुअली एक इंक्लूसिव ग्रोथ जो है उनके उनके ओर ले जा रहा है बीजेपी। और देखिए वही होगा कि शुभेंदु अधिकारी बहुत बार बोल चुके हैं इसी टाइम में कि इनको हम इंक्लूसिव ग्रोथ की ओर ले जाएंगे, इनको अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी स्वास्थ्य देंगे, ऐसे ही। बिल्कुल, बीरेन, बहुत अच्छी बात आपने जोड़ी यहाँ पर। जिस हिसाब से, जिस राजनीति से बंगाल आज तक आगे बढ़ता नजर आया है, तमाम नेता जो कि अपने बच्चों को बेशक इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाया करते हैं, बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन जब बात आती है वोटर्स की, मुस्लिम वोटर्स की, तो कहते हैं मदरसों में पढ़ाएंगे, आप वहीं की शिक्षा दीक्षा लीजिए। उनको बेशक ये सुनने में अच्छा लगता हो, उर्दू पढ़ने में आनंद आता हो, लेकिन जब बात आती है आगे चलकर अपने परिवार के पालन पोषण की बात आती है, एक अच्छे करियर की, एक अच्छी नौकरी की, एक बेहतर लाइफस्टाइल की, तो वहां पर कहीं ना कहीं ये राजनीति आपको कमजोर करती है। जाहिर तौर पर शुभेंदु अधिकारी और उनकी सरकार से उम्मीद होगी कि आप बंगाल के इन मुसलमानों को उनके हित में, जिस इंक्लूसिव आप विकास की बात कर रहे हैं बीरेन, उसमें बढ़ती नजर आई है सरकार। बीरेन, जहांगीर को लेकर, क्योंकि इस फलता सीट पर काफी माहौल बना हुआ है, आपसे समझना भी चाहेंगे क्या मजबूरी रही होगी सर जहांगीर की कि उनको अचानक से लगा कि इस सीट हमें छोड़ देनी चाहिए, मेरा मन नहीं है चुनाव लड़ने का। अचानक क्या हो गया था ऐसा? आपकी राजनीति, आपकी समझ क्या बता रही है सर? देखिए, मुझे बहुत सारा ऑपोजिशन लीडर और ये जो टीएमसी पार्टी का लीडर, बहुत सारे लीडर से बात हुई, हम्म। और उनको पता, मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि ये जो जहांगीर है ना, ये कोई पॉलिटिकल लीडर्स या हम्म। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कुछ भी नहीं है। ये है एकदम हार्डकोर, जो आप बोलेंगे ना, वो है जी। थोड़ा हार्ड लाइन हो जाएगा, लेकिन यही सच है कि वो सड़क छप गुंडा है। ठीक है, हम्म। और गुंडे जो है ना, ये ऐसा लोग आदमी जो होता है, उनका कुछ प्रॉब्लम होता है, वो ऑलवेज सत्ता में रहना चाहता है। जब भी सत्ता उनके पास से चला जाएंगे ना, वो डर जाएंगे। जी। गुंडे का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, उनका डर, वो डर में रहता है, डर के माहौल में रहता है हम्म। कि उनका पावर कब हट जाए, उसको कभी मार दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा डर उनके पास रहता है। इसीलिए वो ऑलवेज सत्ता में रहना चाहता है। और जहांगीर जब बड़े बड़े बात कर रहे थे ना, तब वो उसका पार्टी सरकार में थे, लेकिन अब नहीं है। इसमें दोनों में फर्क है। अगर आप एक पॉलिटिशियन है, तो आप सत्ता आए जाए ये आपको समझ में आएगा, लेकिन जो सड़क छप गुंडा है, ये कभी ऑपोजिशन में नहीं रह सकते। ये लोग आया है खुद को बचाने के लिए पार्टी में, फिर चले जाएंगे, फिर कोई जगह में जाएंगे, या तो फिर एकदम बिल्कुल बैठ जाएंगे। ये जाहिर कोई तौर पर। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं है। जी जी। बीरेन, और भी आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे, टीएमसी को लेकर भी लगातार ये दावे अब शुरू हो गए हैं और माहौल भी कुछ ऐसा नजर आया। मैं किसी राजनीतिक पक्षधर या फिर राजनेताओं की बात नहीं कर रहा। बंगाल क्योंकि आप करीब से समझते हैं, तो सर क्योंकि जहांगीर, जैसे कि आपने बताया कि जब इस तरह के उपद्रवी गुंडे लोग सत्ता से दूर खुद को महसूस करते हैं, तो अपनी भी जमीन तलाशना, अपनी जमीन खोता हुआ पाते हैं। अभी पावर शिफ्ट को लेकर सर कैसा आपने जमीन पर समझा, लोगों के बीच कैसा माहौल है? टीएमसी को लेकर जो चल रहा था कि अब शायद टीएमसी लंबा गई, अब लौटना बहुत मुश्किल है, किला ध्वस्त की जो बात चल रही है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अभी बोलना मुश्किल है, अभी बहुत हम्म। लॉन्ग टाइम जाना बाकी है तृणमूल का। लेकिन मुझे जो लगता है कि 70 to 80% तृणमूल का जो लीडर है ना, ये लोग शिफ्ट हो जाएंगे, कोई पार्टी में नहीं रहेंगे। हम्म। ये 70% नहीं रहेंगे। इनका दो कारण है। सबको पता है कि ममता बनर्जी इज ए स्ट्रीट फाइटर, शी इज ए स्ट्रीट फाइटर। फाइट करके वो उठा है, कोई हम्म। हेलीकॉप्टर या लिफ्ट से वो उतारा नहीं है। एकदम सीढ़ी तोड़ तोड़ के वो आज चीफ मिनिस्टर बना था। ठीक है, जी। लेकिन अभी जब वो फाइट कर रहे थे और अभी, ये दोनों में ना बहुत फर्क है। एक पार्टी ऑपोजिशन से सत्ता में आ सकती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद 10 साल, 20 साल, 15 साल, 30 साल रहने के बाद फिर ऑपोजिशन की जगह में जाना और उनका जो दायित्व है वो निभाना, ये इतना आसान काम नहीं है।
और ममता बनर्जी का उतना अभी उम्र नहीं है कि वो फिर जाए, फिर इस तरह फाइट करे, फिर पावर को में आए, ऐसा उनका परिस्थितियों में नहीं है। ठीक है, और उनका जो सारे लीडर्स है, जो एक्टिविस्ट है, उनका ना इतना करप्शन हो गया है कि आप आपके पास एक पुराना वीडियो होगा जी। कि जब रिजल्ट आ रहे थे उसका दिन इवनिंग हम्म। में ममता जब गए थे काउंटिंग सेंटर में ना, तब बाहर आए थे, तब उनको देख के सब लोग चोर 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 बोल रहे थे। हम्म। तो अब समझ लीजिए, अगर ममता बनर्जी को देख के पब्लिक चोर चोर बोल सकते हैं, तो उनके एक्टिविस्ट को देख के क्या बताएंगे। जाहिर तौर ये पर। है नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अभी तक जितना पॉलिटिशियन है ऑपोजिशन का, जितना मतलब तृणमूल का, जो तृणमूल छोड़ के जितना पॉलिटिकल पार्टीज है, वो जितना बात कर रहे हैं, वो जी। सब लेकिन भाइपों के बारे में बोल रहे थे, अभिषेक बनर्जी के बारे में बोल रहे थे। सब लोग गालियां दे रहे हैं अभिषेक बनर्जी को। ममता हम्म। बनर्जी को बारे में जो बोल रहे हैं ना, वो है पॉलिटिकल पॉलिटिकल बात बोल रहे हैं। लेकिन अभिषेक बनर्जी के बारे में जो बोल रहे हैं, वो है घोटाले के बारे में बोल रहे हैं, दादागिरी के बारे में बोल रहे हैं, गुंडागर्दी के बारे में बोल रहे हैं। बिकॉज अभिषेक बनर्जी इज नॉट ए पॉलिटिशियन। अच्छी लड़का है, ब्राइट है, कॉर्पोरेट लुक्स है, कॉर्पोरेट की तरह पार्टी को चला रहे थे। हम्म। दिस इज द माइनस पॉइंट। ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी शिफ्टिंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक टू रेफरेंस बुक। टेक्स्ट बुक मीन्स ममता बनर्जी का तरीका, जिस तरह वो स्ट्रीट में रह के पब्लिक के साथ फाइट कर रहे थे 90s में, जी। वो मूल्य के खिलाफ, ये है टेक्स्ट बुक हम बोल रहे हैं। रेफरेंस किसको बोल रहे हैं? अभिषेक बनर्जी जिस तरह आईपैक के साथ जोड़ के ऑफिस में बैठ के डेटा सप्लाई कर रहे थे, डेटाबेस पॉलिटिक्स, दिस इज द रेफरेंस बुक एंड दिस इज द माइनस पॉइंट। इसके लिए तृणमूल आज सत्ता से चले गए, क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरह ओल्ड बुक फॉलो कर रहे थे, हम्म। अभिषेक बनर्जी उससे हट गए थे और डेटाबेस पॉलिटिक्स में चले गए। और ये सबसे बड़ा गलती है तृणमूल का, और ये जिंदगी भर सुधर नहीं सकते। तृणमूल का फिर पावर में आना एकदम बिल्कुल बहुत मुश्किल हो। जाहिर तौर पर। बीरेन, एक और दिलचस्प सवाल है। और एक सवाल। बात है, आपको बोल देता हूँ, जी अभिषेक जी। बनर्जी का उतना ग्रहण योग्यता ही नहीं, एक्सेसिबिलिटी हम्म। नहीं है, पब्लिक उनको मानता ही नहीं है। पब्लिक क्या हम्म। बोल रहा है? बहुत सारे तृणमूल का सांसद है, वो मुझे बोला है ऑफ रिकॉर्ड, बहुत तृणमूल का लीडर बोला है, बहुत बार बोल चुके हैं, हम्म। मुझे भी बोला है बहुत बार कि अभिषेक बनर्जी इज नॉट ए लीडर। ही बिकेम ए कोऑर्डिनेटर हो सकती है, लेकिन नॉट ए लीडर। पब्लिक के पास उनका कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं है, हम्म। पब्लिक उनको नेता मानता ही नहीं है। अभी दिल्ली में जब आ रहे थे, तब सब लोग उनको बोलते थे, अभी भी बोलते थे, अभी भी बोलता है कि ममता की भातीजी है। ये तो बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। यू आर लिविंग विद ममता की नाम से आप अभी भी जी रहे हैं। आप इतना बड़ा सांसद है, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है, हम्म। तो आपका कोई पहचान नहीं है। अभिषेक बनर्जी खुद का पहचान बनाए नहीं पाया, तो क्या लीडर बनाएंगे? ममता बनर्जी को ये सब नहीं करना पड़ा। ममता बनर्जी बिकेम एन इंस्टीट्यूशन खुद खुद का दम पे। लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है, उनका उम्र भी बहुत हो चुका है। अभी उनका उतना एनर्जी नहीं है, उनका तबीयत इतना अच्छा नहीं है, उम्र भी बढ़ गया है। अभी वो नहीं हम्म। कर, ममता बनर्जी बिकेम हेल्पलेस एक्चुअली। ममता बिल्कुल। बनर्जी बिकेम हेल्पलेस एक्चुअली। जी जी। अभिषेक को लेकर बड़े अच्छी ये टिप्पणी रही सर आपकी ओर से। जाहिर तौर पर इवन जब हम मीडिया के लोग भी उनका नाम लेते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, तो ममता बनर्जी के भतीजे के रूप में ज्यादा उनको पहचान हमेशा मिलती नजर आई है। और शायद यही तृणमूल की, आप कह सकते हैं तृणमूल के किले में सेंध की एक वजह हो सकती है कि अपने दूसरे कोई लीडर तैयार आप नहीं कर पाए। हाँ बीरेन, कुछ जोड़ना चाहते हैं? हाँ, आपको एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ। जी ये पिछले बार 2025 में शायद होगा, विंटर सेशन पार्लियामेंट में चल रहे थे और हम मकरदार में खड़ा रहे। ठीक है, जी। तो अभिषेक बनर्जी बाहर से आए और वहीं पर मुझे मेरे साथ बात कर रहे थे। तब उनका गाड़ी नहीं आया, तब उनका हम्म। गाड़ी आया, फिर चले गए, मुझे बोल के चले गए। कुछ ऐसे ही कुछ कर्सी मीटिंग हो रहा बात हो रही थी दोनों हमारे और अभिषेक के बीच में, तो चले गए। तो उनके बाद फिर कुछ नेशनल मीडिया का कोई रिपोर्टर मेरे पास आया और बोला, ये वो है ना तृणमूल का? हमने हाँ। ये तो ममता की भातीजी है ना? हमने हाँ। हम्म। कुछ बोल रहे थे हम लोग, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो उस दिन हमने सोचा कि इनका परिचय अभी भी ममता का भातीजी है। ही जी। नॉट बिकेम ए ब्रांड। वो खुद का परिचित नहीं कर सकते, वो ममता की परिचय में अभी भी जी रहे हैं, अभी भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो अभी तो ममता क्षमता सत्ता में नहीं है, मतलब उनका भी ब्रांड नहीं है।
अभिषेक बनर्जी को आप तक जितना लोग रेस्पेक्ट कर रहे थे, जितना लोग डर रहे थे, जितना जो भी कर रहे थे ना, सब ममता की वजह से कर रहे थे और उनके पास जो पावर था उनकी वजह से कर रहे थे। एक सिनेमा को जो है ना, ये मूवी का डायरेक्टर है राज चक्रवर्ती, ठीक बिल्कुल। है। उनका बीवी सांसद बना पहले, मिमी चक्रवर्ती। अब वेबसाइट में मिल जाएगा, 2019 में बनाए थे। उनका जो हस्बैंड है ना राज चक्रवर्ती, वो जी। एमएलए है, तृणमूल का एमएलए था। तो जब रिजल्ट आया, काउंटिंग सेंटर से बाहर आया था, तो पब्लिक ने उनके ऊपर थूक दिया। तो अब सोचिए। हम्म। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.